हेलो बच्चों, देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ये एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन p x निम्न प्रकार से है जहां k कोई संख्या है। अब k यदि x शून्य के बराबर है, 2k यदि x 1 के बराबर है, 3k तब है यदि x 2 के बराबर है और शून्य अन्यथा में k का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और हमें यहाँ पर कुछ यहाँ p x अगर 2 से छोटा है तो ज्ञात करना है हमें। अगर x जो है वो 2 से छोटा 2 के बराबर है या फिर x 2 से बड़ा या 2 के बराबर है तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है px कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य धारणा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें इस प्रश्न की मुख्य धारणा की, तो यहां पर हम देखेंगे प्रायिकता का सूत्र। और प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जितने भी हमारे अनुकूल परिणाम होते हैं, ठीक है, अनुकूल परिणाम होते हैं बटा जितने भी कुल परिणाम होते हैं, तो ये होता है हमारा प्रायिकता का सूत्र। तो चलिए अब देखते हैं हमें यहाँ पर क्या दिया है, सिग्मा px दिया है 1 के बराबर। और सिग्मा px यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 के बराबर 1। तो k का मान निकल करके आ गया जो कि है 1/6। तो आगे देखेंगे, अब दूसरा भाग देखते हैं इसका। तो दूसरे भाग में क्या है, अगर p x जो है वो 2 से छोटा है तो यहाँ पर हम प्रायिकता निकालेंगे p 0 की और हम यहाँ प्रायिकता निकाल लेंगे p 1 की। तो यहाँ पर 0 की हम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, एक तो हम लेंगे यहाँ पर 0 में क्या 1/6, ठीक है, और p 1 मतलब 2 यानी कि 2/6। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/6 के, जो कि बराबर होगा 1/2 के। अब अगर हमारा जो p है वो px जो है वो 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, यानी कि px 2 से छोटा 2 के बराबर है। तो इसमें क्या आएगा हमारा, 3 वो आ जाएंगे। एक तो p ये x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता निकालेंगे p, एक तो 0 की प्रायिकता निकालेंगे 1 की और प्रायिकता निकालेंगे p 2 की। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा 1/6। और p प्रायिकता 1 की कितनी होगी हमारी 2/6 और प्रायिकता 2 की कितनी होगी 3/6। तो यहाँ पर हल कर लेंगे, आ जाएगा 6/6 जो कि बराबर होगा 1 के। अब हम निकालेंगे अगर px हमारा 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा एक तो आएगा x बराबर 2 या फिर अन्यथा वाला, अन्यथा हम यहाँ पे ले लेंगे। तो प्रायिकता निकालेंगे 2 की और एक हम ले लेते हैं q, यानी q हो गया हमारा अन्यथा वाला। तो यहाँ पर प्रायिकता जब हम 2 की निकालेंगे तो कितना आएगा 3/6 और यहाँ पे ये हमें 0 दे ही रखा है। तो जब हम इसको देखेंगे 3/6 प्लस 0 कितना होगा 3/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा उत्तर निकल करके आ गया। हमने दोनों भागों को किस तरीके से मुख्य धारणा का इस्तेमाल करते हुए हल किया, ऐसे ही इन प्रश्नों को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।